हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें से नीट में हर बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि इसमें से हर बार क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाता है कि, और इसको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि साइकिल को याद कैसे किया जाए। तो आज हम इस साइकिल को बिल्कुल 2 से 3 मिनट में इसको कवर अप करेंगे। तो साइकिल कौन सी पढ़ रहे हैं आज हम? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहली बात तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना, यानी कि लाइट की मदद से। कौन सी लाइट? सनलाइट की हेल्प से हम क्या करेंगे? एटीपी का फॉर्मेशन। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहला नीट में जो क्वेश्चन आ सकता है इस साइकिल को लेके कि आखिर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती कहाँ है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ चलती है ये? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में स्टोक लाइक, यानी कि जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। इसके अंदर होता क्या है? जो ये स्टोक, जो आपको ये कॉइन्स दिख रहे हैं, इस एक कॉइन को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं इस एक कॉइन को? थाइलाकॉइड। यानी कि जो एक सिक्का है इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। और इस थाइलाकॉइड के अंदर हमारी कौन सी साइकिल चलती है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि अगर इस एक कॉइन की बात की जाए तो इस एक कॉइन को बोलते हैं थाइलाकॉइड। लेकिन अगर ये सारे के सारे कॉइन्स, अगर इनको एक साथ बोलना तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम। अगर इसी तरीके से बहुत सारे ग्रेनम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो आप ये आंसर कर सकते हो। अगर मान लो ऑप्शन में थाइलाकॉइड नहीं है तो आप आंसर क्या करोगे? ग्रेना या फिर ग्रेनम। ये अदर ऑप्शन है अगर थाइलाकॉइड नहीं है, तो अदरवाइज राइट आंसर क्या होगा हमारा? थाइलाकॉइड। तो ये साइकिल कहाँ होती है? थाइलाकॉइड के अंदर। अब आते हैं साइकिल के इस बारे में। थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है? एक ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन का मतलब होता है खाली जगह, यानी कि कैविटी। तो इस कैविटी की बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। जो हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसके अंदर मेनली 2 रिएक्शन सेंटर होते हैं। कौन कौन से रिएक्शन सेंटर होते हैं? एक होता है फोटो सिस्टम 680 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 700। फोटो सिस्टम 680 को एक और नाम से हम जानते हैं, किस नाम से? फोटो सिस्टम 2। और 700 को एक और नाम से बुलाया जाता है फोटो सिस्टम 1। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटो सिस्टम 1 का दूसरा नाम क्या है? P700। कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट रैंक आई ज्यादा मार्क्स लेके और सेकंड रैंक आई कम मार्क्स लेके। तो इसका मतलब फोटो सिस्टम 1 का दूसरा नाम क्या है? P700। और फोटो सिस्टम 2 का नाम क्या है? P680। तो फर्स्ट रैंक आती है कब? जब आप नीट का एग्जाम दोगे 720 में से कितने आएंगे आपके? 700। तो इट मींस आपकी रैंक कितनी आई है? फर्स्ट रैंक। तो फोटो सिस्टम 1 का ही दूसरा नाम क्या होता है? P700। तो इसी के साथ हमने नीट का दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया कि फोटो सिस्टम 1 का ही दूसरा नाम क्या होता है? फोटो सिस्टम 700। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर यहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम हमारा? फोटो सिस्टम 2। इसके ऊपर क्या गिरी? सनलाइट। सनलाइट की वजह से जो फोटो सिस्टम 2 है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइट हुआ। जैसे वो एक्साइट हुआ तो इसके ऊपर कौन था? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने क्या किया? फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। किससे? फोटो सिस्टम 2 से। तो अब फियोफाइटिन ने क्या किया? उस इलेक्ट्रॉन को किसको पास किया? प्लास्टोक्विनिन। लेकिन प्लास्टोक्विनिन ने तो मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो इसने बाहर से क्या लिए? हाइड्रोजन। और पीछे से क्या लिए? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ प्लास्टोक्विनिन क्या हुआ हमारा? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज प्लास्टोक्विनिन एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। फिर प्लास्टोक्विनिन ने आगे इलेक्ट्रॉन किसको पास किया? साइटोक्रोम B6 एंड F को। लेकिन भैया साइटोक्रोम B6F ने तो मना कर दिया। इसने कहा मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए। लेकिन प्लास्टोक्विनिन ने कहा मेरे पास तो क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन इसने अपने हाइड्रोजन को कहाँ डाल दिया? ल्यूमेन में। कहा ठीक है भैया, मैं तो अपना हाइड्रोजन किस में, आयन किस में छोड़ देता हूँ? ल्यूमेन में। और आप क्या ले लो? मेरा इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको पास किया? साइटोक्रोम B6 एंड F। साइटोक्रोम B6 और F ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? प्लास्टोसाइनिन को। फिर प्लास्टोसाइनिन ने कहा कि किसको दिया? फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम 1 ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? पास किया। किसको? FPS और FRS को।
तो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 इज FeS और FRS। अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि पहला इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किससे, फोटो सिस्टम 2 से, तो आप आंसर क्या करोगे, फियोफाइटिन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 इज, देन आंसर इज FeS और FRS, ये दोनों नाम इसी के हैं। उसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन किसको पास किया, फेराडॉक्सिन को। फिर फेराडॉक्सिन ने क्या किया, यहाँ पे यानी कि बिल्कुल इसकी मेम्ब्रेन के पास बात की जाए तो यहाँ एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, NADP रिडक्टेज। तो इसने क्या किया, NADP पॉजिटिव, साथ में बाहर से क्या लिए, H आयंस, और H आयन को यूज करके पीछे से क्या रखा, इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH2, यानी कि NADP रिडक्टेज। इसने NADP पॉजिटिव का क्या कर दिया, रिडक्शन। कैसे रिडक्शन किया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देके। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जब भी हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे भी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसलिए एंजाइम को किस तरीके से याद रखेंगे, NADP रिडक्टेज। किसका रिडक्शन करने वाला, NADP का, और किसमें कन्वर्ट कर दिया, NADPH2। अब सोचने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन बेचारा खेलता हुआ आगे निकल गया, लेकिन अब एक टाइम आएगा कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आए। ध्यान से सुनना, ये जो ल्यूमेन मैंने ड्रॉ किया था, इस ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। तो जो सनलाइट है वो किसके ऊपर गिरेगी, वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो स्प्लिट हो गया किसके अंदर, ऑक्सीजन, H आयंस और इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन था ये किसके पास चला गया, फोटो सिस्टम 2 के पास। इसीलिए इसके कभी इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होते। लेकिन अगर नीट में क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के पहला स्टेप क्या होता है, तो आप आंसर करोगे कि पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 अपना इलेक्ट्रॉन देता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, वाटर से। ना कि आपको ये आंसर नहीं करना कि पहला क्या होगा, वाटर स्प्लिट होगा, नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन कौन देता है अपना, फोटो सिस्टम 2। तो जैसे ही फोटो सिस्टम 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो फोटो सिस्टम 2 के पास तो वैकेंसी खाली होगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन, उसको किसने दिया इलेक्ट्रॉन, वाटर ने। तो सबसे पहले क्या होता है, अगेन फोटो सिस्टम 2 अपना इलेक्ट्रॉन देता है, फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन किससे आता है, वाटर से। अब भैया ये ऑक्सीजन तो निकल पड़ी, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन भी तो करना है, हम ऑक्सीजन लेते तो कहां से आती है हमारी ऑक्सीजन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकोइड होता है उसके ल्यूमेन में क्या बनती है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे H आयंस रह गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आगे निकल गया, ऑक्सीजन हमने कंज्यूम कर ली, तो हमारे पास इस ल्यूमेन में क्या रह गया, H आयंस। दूसरी तरफ प्लास्टोक्विनिन भी क्या डाल रहा है अंदर की तरफ, H आयन, जिसकी वजह से यहाँ पे H आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ गई। मतलब कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा बाहर निकलने के लिए। क्यों, क्योंकि बाहर H आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम। जैसे कि ये भी हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, बाहर से कम कर रहा है, NADP पॉजिटिव भी बाहर से हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, कम। तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, ज्यादा, बाहर क्या है, कम है। इसीलिए ये प्रेशर लगा के यहाँ पे क्या होता है, हमारा ATP पंप होता है, जिसकी हेल्प से किसका फॉर्मेशन होगा, ATP का। ध्यान रखना, इसका जो जहां से H आयंस निकलते हैं उस एंड को बोलते हैं F0, और जहां से वो बाहर निकल जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, F1। तो यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकला पूरे प्रेशर के साथ, जिसकी हेल्प से ADP और प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलके साथ में जो प्रोटॉन का जो प्रेशर था, जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को यूज किया गया, और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस किसमें कन्वर्ट हो गया, ATP में। किसमें कन्वर्ट हुआ, ATP। तो ये साइकिल थी। तो इसमें देखते हैं कि कितनी चीजों का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहला ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, दूसरी चीज NADPH2 मिला, तीसरा ATP। कहोगे NADPH2 क्या होता है, NADPH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो इससे हमें कितने ATP मिलते हैं, 3 ATP। तो ये भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। तो इसको याद करते हैं। और वाटर का स्प्लिट होना इंपॉर्टेंट चीज, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। तो इसमें सबसे पहला काम, जैसे ही सनलाइट गिरी, फोटो सिस्टम 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, फियोफाइटिन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, प्लास्टोक्विनिन। लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि वो क्या था, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, नॉट हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। क्या है,
हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो इसने बाहर से हाइड्रोजन लिए, इधर से इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, साइटोक्रोम B6 एंड F, क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन लेने से मना कर दिया तो इसने अपने हाइड्रोजन किस में डाल दिए, ल्यूमेन में। तो साइटोक्रोम B6 एंड F ने किसको पास किया, प्लास्टोसाइन। प्लास्टोसाइन ने किसको दिया, फोटोसिस्टम 1 ने किसको पास किया, FeS और FrS। FeS ने किसको आगे पास किया, फेराडॉक्सिन। और फाइनली इलेक्ट्रॉन को लेके कौन भाग गया, NADP पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो एंजाइम की हेल्प से पूरा प्रोसेस चल रहा है। पहला एंजाइम NADP रिडक्टेज और दूसरा क्या है, ATP सिंथेज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया ये साइकिल चल कर रही है थाइलाकोइड में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 इज pheophytin, first hydrogen acceptor from photosystem 2 is plastoquilin, and first electron acceptor from photosystem 1 is FeS। अब आते हैं मेन बात पे कि इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गया वापस नहीं आया, इसलिए इस साइकिल को क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो यानी कि सनलाइट, फोस्फोराइलेशन एटीपी का फॉर्मेशन, सनलाइट की हेल्प से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी का। तो इसमें हमें कितनी चीजें मिलती हैं, 3 चीज। सबसे पहली ऑक्सीजन, दूसरा एटीपी और तीसरा हमें क्या मिलता है इससे, NADPH2। तो इसीलिए इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।